नमस्कार दोस्तों, मैं रूबी सिंह आठिया और एमकेएच की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, क्लास 6 का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र, वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मानचित्र क्या होता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, मैप, जिसे आप आसान भाषा में कभी कभी नक्शा भी बोल देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मानचित्र बोलते हैं। तो अब मानचित्र की परिभाषा अगर पूछ ले कि मानचित्र क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, मानचित्र क्या है। सिंपल सी बात है कि पृथ्वी की सतह का, किसका मानचित्र खींचते हैं हम, पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी की सतह का या पृथ्वी की सतह के किसी भाग का। जैसे भारत का नक्शा हो गया, राजस्थान का नक्शा हो गया, आप भारत का मानचित्र बनाते हो, राजस्थान का मानचित्र बनाते हो, या आप अपने जिले का मानचित्र बनाते हो, अपनी तहसील का मानचित्र बनाते हो। आपने कई कई जगह पर, जैसे पुलिस स्टेशन में जो है आपकी तहसील का, आपके सर्किल का मानचित्र भी लगा होता है। तो अलग अलग मानचित्र होते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं हम, या तो धरती का यानी पूरी धरती का, या फिर धरती के किसी हिस्से का, किसी भाग का हम क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। और कहां पर चित्र बनाते हैं, कागज पर बनाते हैं। और दोस्तों कागज पर यानी जो समतल सतह होती है उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, उसे बोला जाता है चपटी सतह। मतलब इस तरह से जो प्लेन सतह होती है उसे हम क्या बोलते हैं, चपटी सतह बोलते हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में तो क्या है, धरती गोल है, तो धरती गोल है तो धरती के ऊपर की जो सतह होगी वो भी क्या होगी, गोल होगी। तो अब भारत भी क्या होगा, भारत भी तो क्या होगा, इस तरह से गोलाकार होगा। लेकिन हम भारत का नक्शा गोल तो नहीं बनाते, हम भारत का नक्शा कैसे बनाते हैं, एक प्लेन कागज पर बनाते हैं, सीधे चपटे कागज पर बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मानचित्र की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि मानचित्र क्या है या मानचित्र किसे कहते हैं। तो हम इसे परिभाषित कैसे करेंगे, हम इसे परिभाषित करेंगे कि पृथ्वी की सतह या सतह के किसी भाग का, यानी चित्र बनाना है हमें किसका, या तो पृथ्वी की सतह का या फिर पृथ्वी की सतह के किसी भाग का। अब दोस्तों मान लीजिए जैसे अपने भारत का नक्शा बना रहे हैं, तो भारत के ऊपर से नीचे तक टोटल लंबाई जो है वो कितनी है हमें पता है, 2933 किलोमीटर की लंबाई है। तो क्या हम 2933 किलोमीटर लंबा कागज लेंगे और उस पर हम भारत का नक्शा बनाएंगे? नहीं। आपने बहुत सारे भारत के नक्शे देखे होंगे, भारत का नक्शा आप अपनी कॉपी पर भी बना सकते हैं, लेकिन वहां पर हमारा जो पैमाना होता है, पैमाना मतलब स्केल, जैसे मान लीजिए कि वहां पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को हम किसके समान मान लेते हैं, 1-2 किलोमीटर के समान मान लेते हैं। तो 1 किलोमीटर को हम किस क्षेत्र में दिखा देते हैं, 1 सेंटीमीटर के क्षेत्र में दिखा देते हैं, जिससे हमारा नक्शा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और छोटे कागज में भी हम नक्शा बना सकते हैं। तो इसी तरीके से वहां पर क्या होगा कि पृथ्वी की सतह या सतह के किसी भाग का पैमाने की सहायता से खींचा गया चित्र क्या कहलाता है दोस्तों, मानचित्र कहलाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हम पैमाने का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, पैमाना मतलब क्या होता है, पैमाना मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ध्यान में रख करके हम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का अगर सबसे बड़ा राज्य देखा जाए तो वो राजस्थान है वैसे तो ऐसा नहीं है कि आप भारत का नक्शा बना रहे हैं और आप किसी और राज्य को राजस्थान से बड़ा बना देंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि फिक्स पैमाना रखते हैं कि इसका जो क्षेत्र है लगभग इतना है, राजस्थान को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, गुजरात को थोड़ा सा छोटा बनाना है। हालांकि हम यहाँ पर तो जब मैप बनाते हैं तब इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मैप बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स आपने देखे होंगे, आपके स्कूल कॉलेजेस में फ्लैक्स लगे होते हैं, या फिर कुछ मैप्स भी बाजार में मिलते हैं, तो वो प्रॉपर एक पैमाने को मान करके फिर उस पैमाने में बनाए जाते हैं। यानी पैमाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखा जाता है किसको ड्रॉ करने में दोस्तों, मानचित्र को ड्रॉ करने में। तो चलिए फिर हम मानचित्र के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने भारत का जो है मानचित्र बनाना है, तो हम भारत का मानचित्र कैसे बनाएंगे,
लगभग इस तरह से हम जो है भारत का मानचित्र जो है बनाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर हमने तो क्या है पैमाने का यूज़ नहीं किया है, लेकिन वहाँ पर पैमाने का यूज़ किया जाता है। एक्चुअल में थोड़ा सा पैमाने के अकॉर्डिंग ही बना हुआ है एक्चुअली तो, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हैंडमेड बनाया है, तो उसमें थोड़ी बहुत मानवीय गलती हो सकती है। उसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के नक्शे की बात करें तो राजस्थान का नक्शा जो है लगभग इस प्रकार का बनता है। चलिए, लगभग इस टाइप का होता है। देखिए ये थोड़ा सा सही नहीं बना है हालांकि, लेकिन लगभग जो है राजस्थान का नक्शा इसी प्रकार का होता है। तो अब ये हो गए दोस्तों मानचित्र राजस्थान का, भारत का। और दोस्तों राजस्थान भारत के बाद अब विश्व का जो नक्शा है वो आपकी स्क्रीन पर है। विश्व का नक्शा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से विश्व का मानचित्र आपको किस तरह से बनवाया जाता है। तो चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो दोस्तों अब आपने मानचित्र तो देख लिया, अब दोस्तों हम देखते हैं कि मानचित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मानचित्र अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मानचित्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब होता है कि किसी मान लीजिए कि धरती के किस स्थान का, मान लीजिए हम भारत का एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि भारत भी तो क्या है, पृथ्वी की सतह का एक हिस्सा ही तो है। हम मान लीजिए कि भारत को ऊपर से देखें तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, तो वहाँ पर कहीं तो पर्वत दिखाई देंगे, और कहीं पर क्या होगा, कहीं पर जो है नदी दिखाई देगी, कहीं पर पठार दिखाई देगा, कहीं पर रेगिस्तान दिखाई देगा, कहीं पर जो है सिंपल मैदान दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र। भौतिक का मतलब होता है कि चीज़ जो है बाहर से कैसी दिखाई दे रही है। तो उसी तरीके से भारत का जो भौतिक मानचित्र बनाया जाएगा वो किस तरह से बनाया जाएगा, वो इस तरह से बनाया जाएगा कि यहाँ पर हम दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर हिमालय पर्वत है। उसके बाद हिमालय पर्वत के बाद ये जो है यहाँ पर जो है ये है उत्तरी मैदान, मतलब यहाँ पर कौन सा हिस्सा है, मैदानी हिस्सा है हमारा। कौन से वाला, जहाँ पर राजस्थान और पंजाब और हरियाणा पड़ते हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है मैदानी हिस्सा है। उसके बाद राजस्थान और गुजरात का ये जो कुछ हिस्सा है यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर रेगिस्तान है। तो यहाँ पर हमें रेगिस्तान दिखाई देता है। रेगिस्तान के बाद की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान के बाद ये जो इतना मैदान हो गया, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है पठार पाया जाता है। पठार और पर्वत में देखो दोस्तों फ़र्क क्या होता है कि पर्वत तो ऐसा होता है कि ऊंचा उठा हुआ होता है और उसकी एक चोटी होती है, इस तरह से तिक्की चोटी होती है, उसको तो हम कहते हैं पर्वत। इसी तरह से अगर पर्वत को ऊपर से काट दिया जाए, यानी ऊंची उठी हुई भूमि हो लेकिन ऊपर से समतल हो, ये ऊंची उठी हुई है वैसे तो लेकिन ऊपर से समतल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। यानी ऊंचा उठा हुआ कोई जमीन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम पठार बोलेंगे। तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। यहाँ पर क्या है, पठार है, ये चीज़ हमें समझ आ गई। पठार के बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, समतल मैदान है, और इधर भी क्या है दोस्तों, कुछ पहाड़ है। तो ये जो है भौतिक मानचित्र में आएगा, वहाँ पर हम शो करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, आपके स्क्रीन पर जो है एक भौतिक मानचित्र है जिसमें जो है भारत के जो भौतिक प्रदेश है उन्हें दिखाया गया कि कहाँ पर हिमालय पर्वत है, कहाँ पर जो है उत्तरी मैदान है, कहाँ पर रेगिस्तान है, कहाँ पर जो है दक्षिण का पठार है। तो ये इस तरह के जो मानचित्र होते हैं वहाँ पर इस तरह के मानचित्रों को दोस्तों क्या बोला जाता है, भौतिक मानचित्र बोला जाता है। यानी हम ऊपर से देखते हैं हमें कहाँ पर क्या चीज़ें दिख रही हैं, कहाँ पर कौन सी जो है नदी बह रही है, कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कहाँ पर कैसे चीज मतलब कैसी धरातल है वहाँ पर, वैसे मानचित्र को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, भौतिक मानचित्र बोलते हैं। तो भौतिक मानचित्र का आपको समझ आ गया। दूसरा आता है राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में हम क्या करते हैं, राजनीतिक मानचित्र में हम किसी अगर भूभाग का ले, जैसे भारत का ही ले लें, तो भारत में हम क्या करेंगे, पहले अगर हम विश्व के नक्शे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, पहले विश्व के सारे महाद्वीप दिखाएंगे, फिर महाद्वीपों में अलग अलग देश दिखाएंगे, देशों में अलग अलग राज्य दिखाएंगे, और राज्यों के अंदर अलग अलग जिले दिखाएंगे, जिलों के अंदर अलग अलग तहसीलें, और तहसीलों के अंदर
अलग अलग जो है वो शहर दिखाएंगे। तो शहर, जिले, राज्य, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर दिखाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल भारत का राजनीतिक मानचित्र अगर हम बनाएं तो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर पंजाब है, फिर यहाँ पर हरियाणा है। हालांकि भारत का जो है एक राजनीतिक मानचित्र की हमने वीडियो भी बनाई हुई है, तो वो वीडियो आपने वहाँ पर देखी होगी अपने ही चैनल पर। वहाँ पर हमने सारे के सारे राज्य जो है वो दिखाए हैं, तो वहाँ पर आप जा कर के देखिएगा। और अलग अलग तरीके से जैसे आपने राज्य का जो नक्शा होता है वो देखा होगा सभी राज्यों को, जो कि भारत के राज्य हैं। चलिए फटाफट से यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि हमें चीज़ें यहाँ पर समझनी है। चैप्टर हमारा छोटा सा है मानचित्र, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इस तरीके से है। चलिए इसका जो है अभी अप्रोप्रिएट अपने को नहीं पता है, लेकिन लगभग जो है इस तरीके से। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, हिमाचल है, उसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड के यहाँ पर पंजाब है, पंजाब के बाद यहाँ पर हरियाणा है, हरियाणा के बाद जो है ये वाला जो क्षेत्र है लगभग ये राजस्थान का है, राजस्थान के बाद ये वाला क्षेत्र जो है वो यूपी का है, यूपी के बाद ये कुछ क्षेत्र जो है वो बिहार का है, बिहार के बाद यहाँ तक जो है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर झारखंड है, झारखंड के बाद जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे इधर उड़ीसा है, और छत्तीसगढ़ जो है थोड़ा सा लंबा है इस तरीके से। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ तक गुजरात आ गया, और गुजरात के बाद ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है इस तरह से ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना है, तेलंगाना के साथ ही यहाँ पर जो है क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद दोस्तों इस तरह से केरल है, और यहाँ पर जो है तेलंगाना लगभग इस तरीके से आता है यहाँ तक। ये तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, और ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है गोवा। ये हमने नक्शे जो है थोड़ा सा हम समझ रहे हैं किस तरह से राजनीतिक मानचित्र हमारा बनता है। हालांकि अगर आपको इस नक्शे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अगर आपको सारे के सारे राज्य देखने हैं तो वहाँ पर फिर हमारी जो वीडियो बनाई हुई है उसको आप देख सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पर जो है हमारा सिक्किम पड़ता है, सिक्किम के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है यहाँ पर जो है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद जो है मिज़ोरम, मिज़ोरम के बाद यहाँ पर जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद यहाँ पर जो है हमारा मेघालय है, और मेघालय के बाद जो ये इतना एरिया बसता है ये है हमारा असम। तो ये सारे के सारे राज्य जो है भारत के, हमने एक भी राज्य नहीं छोड़ा है, सारे के सारे राज्य लगभग इसी तरीके से होते हैं। तो आपने जो है मैप में आप देख सकते हैं कि हमारे जो राज्य हैं हमने सारे के सारे बनाए हैं। तो इस तरीके का जो मैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। इन राज्यों के नाम जो है आप अपनी तरफ से लिखिएगा। हालांकि मैंने हर जो है बनाते वक्त उनके नाम बोले थे, तो आप इनके नाम भी है जो लिखिएगा। चलिए ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रकार बचता है दोस्तों वो है थीमेटिक मानचित्र का। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? तो दोस्तों थीमेटिक मानचित्र क्या होता है कि इसमें किसी थीम को लेकर के चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने देखना है कि मान लीजिए कि आप जो है एक एग्जांपल लेकर के हम समझते हैं, मान लीजिए कि आप पुलिस के बहुत बड़े अफसर हैं और आपको क्या करना है, आपको एक पता चलता है, आपको क्या करना है कि आपके एरिया में जो है प्रधानमंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं। आप एक बहुत बड़े, मान लीजिए कि आप जो है एरिया के डीएसपी हैं और आपके एरिया में जो है प्रधानमंत्री जी दौरे पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे, हम आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो सहयोगी होंगे, उन्हें आप क्या कहेंगे कि एक नक्शा बनाया जाए। किसका? सारी सड़कों का नक्शा बनाया जाए, कहाँ कहाँ से प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ से जाएंगे। फिर हम उन जो नक्शा बनाया जाएगा उन सड़कों पर डेकोरेशन करेंगे, उन सड़कों पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम करेंगे, उन पर जो है यातायात इस तरह से थोड़ा प्रबंध करेंगे कि वहां पर जो है वाहन वगैरह कम चले, ताकि प्रधानमंत्री जी को कोई भी जो है दिक्कत ना आए, उनका दौरा जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, यानी उन्हें कोई दिक्कत ना आए। तो वहां पर ये सब प्रबंध करने के लिए हम क्या करेंगे, उस शहर का या जो भी आपका इलाका होगा वहां पर आप क्या करेंगे, उस शहर का आप नक्शा बनाएंगे। नक्शा जो बनाएंगे उसमें क्या करेंगे आप, मुख्य मुख्य इस तरह से मान लीजिए
मान लीजिए कि आपका शहर है, तो आप शहर में क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस तरह से जो है गलियां हैं, तो इन गलियों के जो है आप मैप बनाएंगे कि इस तरह से ये गलियां अपने को यहाँ पर डेकोरेशन करनी है, यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह का प्रबंध होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री जी थोड़ा रेस्ट करेंगे, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जी गरीबों के साथ जो है बातचीत करेंगे, यहाँ पर जो है मतलब अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ रुकेंगी यहाँ पर। तो इस तरह के जो थीमेटिक मानचित्र होते हैं, यानी जहाँ पर एक स्पेशल थीम होती है, वो मानचित्र सिर्फ एक थीम पर होता है। जैसे मान लीजिए अगर थीमेटिक मानचित्र में हम दिखाएं कि जैसे सड़क का मानचित्र हो सकता है, वर्षा का मानचित्र होता है, वन का मानचित्र हो सकता है, उद्योगों का मानचित्र हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप उद्योगों को देखना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक मानचित्र बनाएंगे कि किस तरह के उद्योग, सूती वस्त्र के उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है भारत में, तो उसके जो है नक्शे तमाम तरह के आप पढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में बढ़ते जाएंगे, जैसे 8th क्लास में आप जाएंगे और 10वीं क्लास में आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपसे जो है बाकायदा एक क्वेश्चन आया करेगा मैप भरने का। 8वीं क्लास में और 10वीं क्लास में क्वेश्चन आता है बाकायदा मैप भरने का, तो वहाँ पर आप मैप जब भरा करेंगे तब आपको थीमेटिक मानचित्र बनाने होंगे कि सूती वस्त्र उद्योग दर्शाइए कि भारत में कहाँ कहाँ पर है, तब आप सूती वस्त्र उद्योगों का, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में गन्ना कहाँ पर उत्पादित होता है, तो ऐसे थीमेटिक मानचित्र। और हमारे चैनल पर ऐसी एक वीडियो भी है, गन्ना और कपास और तमाम फसलों के मानचित्र वहाँ पर दिए हुए हैं, थीमेटिक मानचित्र, तो वो अगर आप देखना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं मैप बनाने में, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मानचित्र देख लिए, मानचित्र के प्रकार हम देखते हैं। नेक्स्ट इनको थ्योरी से देख लेते हैं कि अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो हम उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इनको थ्योरेटिकल तरीके से देख लेते हैं थोड़ा सा कि भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, राजनीतिक मानचित्र क्या होते हैं और थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात समझ तो इनको हम चुके हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या बोलते हैं, भौतिक मानचित्र बोलते हैं। बिल्कुल ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि राजनीतिक मानचित्र, जिसमें हम राज्यों, नगरों, शहरों, गाँवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। और थीमेटिक मानचित्र तो आपका फेवरेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस थीमेटिक मानचित्र ने आपको 2 मिनट के लिए सही लेकिन डीएसपी बना दिया था। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र हमारा सिंपल सी बात कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे क्या, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि क्या है, थीमेटिक मानचित्र है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप डीएसपी थे अपने किसी शहर के और वहां पर आपके प्रधानमंत्री जो है वो दौरा करने आ रहे थे, तो ये एक स्पेशल थीम हो गई। थीम मतलब किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए वो नक्शा बनाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। तो दोस्तों, मानचित्र को बनाने में यहाँ पर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। यानी मानचित्र अगर आप बना रहे हैं तो वहां पर 3 चीजें स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अगर वो 3 चीजें सही हैं तो आपका जो नक्शा है वो बिल्कुल सही बनता है। तो इसमें पहली जो चीज है दोस्तों वो है आपकी कि जब भी आप नक्शा बनाते हैं तो 2 शहरों के बीच में जो दूरी है, आप मान लीजिए उसे छोटे मानक द्वारा, छोटे पैमाने द्वारा भी दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखाना पड़ेगा, छोटे पैमाने में भी आपको उसका सही विवरण जो है वो दिखाना पड़ेगा। दूरी आपको सही दिखानी पड़ेगी। दूसरा है कि आपको उसकी जो दिशा है वो सही दिखानी पड़ेगी। और तीसरा है कि अगर आपके प्रतीक आपने सही चूज़ किए हैं तो फिर आपके जो नक्शे हैं वो बिल्कुल सही बनेंगे, यानी मानचित्र जो है वो बिल्कुल सही बनेंगे। तो मानचित्र को बनाने में हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी तो जिसकी जितनी दूरी है उसको हम बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए थीमेटिक मानचित्र की हम बात करते हैं और हम सड़क मानचित्र दिखा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपके शहर में मान लीजिए कि कोई इस तरह से एक सड़क है और इस सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है, इस सड़क की लंबाई जो है वो 10 किलोमीटर है। तो आप सिंपली क्या करते हैं, उसको 1 सेंटीमीटर की बना के भी उसके ऊपर क्या लिख देते हैं कि ये 10 किलोमीटर है, तो वो माना जाएगा कि बिल्कुल आपने सही दिखाया है। उसी के साथ साथ उसने आपने उसकी दिशा सही दिखाई है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है। तो जैसा आपने दिखाया अगर वो वैसा है, दैट मीन्स की दिशा बिल्कुल सही है। प्रतीक की सहायता से आपने दिखाया कि इस तरह से जो है, मान लीजिए रेलवे लाइन आ रही है तो रेलवे लाइन को कुछ इस तरह के प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है। रेलवे लाइन भी कई प्रकार की होती है, रेलवे ट्रैक भी कई प्रकार के होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग प्रतीक हम यूज करते हैं। तो फटाफट से हम देख लेते हैं। दूरी का तो सिंपल हमें पता चल गया। फिर हम देख लेते हैं कि दिशाएं कौन कौन सी होती हैं और टोटल कितनी दिशाएं हमारे पास होती हैं। जैसे हमने नाम तो सुना होगा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये कौन कौन सी दिशाएं हैं और टोटल कितनी दिशाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले।
हैं और प्रतीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर जो है कुछ प्रतीक है, आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रतीक है। तो ये कुछ प्रतीक हैं जिनके द्वारा जो है जैसे रेलवे लाइन को, पहाड़ों को, नदियों को इन लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है, सड़कों को दिखाया जाता है और इस तरह के जो प्रतीक है वो यूज़ किए जाते हैं। तो आप इन प्रतीकों में कुछ समझने वाला ज़्यादा है नहीं, तो आप इनको देख लीजिए कि इस तरह के प्रतीक जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं दिशाओं की। तो सिंपली अगर बात करें दोस्तों तो मुख्य दिशाएं तो 4 ही होती हैं। कि मानचित्र में अगर हम बनाते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, दूरी, दिशा और तीसरे हो गए प्रतीक। दिशाएं अगर देखें तो सिंपली बेसिकली अगर हम देखें तो दिशाएं दोस्तों वैसे तो मुख्यतः 4 ही होती है। ऊपर जो दिशा होती है उसे हम बोलते हैं उत्तर, नीचे की जो मतलब इस तरह की जो दिशा होती है उसे हम बोलते हैं दक्षिण। उत्तर दक्षिण का मतलब होता है कि जो जिस तरफ उत्तर होता है तो उस तरफ उत्तर, उत्तर की विपरीत साइड में दक्षिण होता है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब उत्तर किस तरफ रखा जाता है, तो जहाँ पर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है, जैसे हमने पढ़ा था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी की अक्ष है। तो पृथ्वी की अक्ष जो है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर जो है विषुवत रेखा और यहाँ पर क्या है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव की जो दिशा होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उत्तरी दिशा कहेंगे। और जो दक्षिणी ध्रुव की दिशा होगी उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी दिशा कहेंगे। उसके अलावा इधर जो दिशा होगी उसे हम बोलेंगे पश्चिम दिशा और उधर जो दिशा होगी उसे हम बोलेंगे पूर्व दिशा। तो इस तरह से मुख्यतः तो हो गई 4 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हमें पता है कि सूर्य उदय कहाँ से होता है, पूर्व से, और सूर्यास्त कहाँ पर होता है, पश्चिम में होता है। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर हमें होती है कि यहाँ पर इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। जैसे एक ये डायरेक्शन होती है, एक ये डायरेक्शन होती है, एक ये डायरेक्शन होती है और एक ये डायरेक्शन होती है। इन चारों डायरेक्शंस, इन चारों दिशाओं के क्या नाम होंगे? तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि ये जो दिशा है वो किस किस के बीच में आ रही है, उत्तर और पूर्व के बीच में आ रही है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व की दिशा, यानी उत्तर में भी जाना है और पूर्व में भी जाना है तो आप इस तरफ जाइए। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद अगर आपको उत्तर में जाना है लेकिन पश्चिम में जाना है, तो उत्तर में लेकिन पश्चिम में जाना है तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। अब इधर अगर लिखा जाए कि यहाँ पर दक्षिण में जाना है लेकिन पश्चिम में, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। और ये जो दिशा है वो हो जाएगी दोस्तों दक्षिण पूर्व। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि मैंने कहीं पर भी मैंने उत्तर पूर्व की जगह पूर्व उत्तर नहीं लिखा, यानी हर जगह मैंने क्या लिखा, या तो उत्तर को आगे लिखा या फिर दक्षिण को आगे लिखा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप इन बीच वाली दिशाओं को दिखाते हैं, तो वहाँ पर पहले उत्तर या दक्षिण लिखना है, उसके बाद पूर्व या पश्चिम लिखना है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी इसको अगर आप पूर्व उत्तर लिखते हो, इसको आप पूर्व उत्तर भी तो लिख सकते हो, वैसे अगर देखा जाए तो पूर्व और उत्तर के बीच में, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, उत्तर पूर्व लिखना है, यानी आपको पहले उत्तर या दक्षिण लिखना है, उसके बाद जो दूसरी दिशा है उसको लिखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने उत्तर पश्चिम लिखा, पश्चिम उत्तर नहीं लिखा, दक्षिण पश्चिम लिखा, पश्चिम दक्षिण नहीं लिखा। तो दक्षिण पश्चिम सही है, हमें पहले दक्षिण लिखना है, उसके बाद हम पश्चिम लिखेंगे। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। दिशाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि छोटे पैमाने के मानचित्र क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि किसी बड़े भूभाग को जब हम छोटे से हमारा मान लीजिए कि छोटा सा पेज है और हम पूरे विश्व का जो नक्शा उस पेज पर बना रहे हैं, तो वो पेज पर जो बना हुआ मानचित्र होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा छोटे पैमाने का मानचित्र। यानी बड़े पैमाने को जब हम छोटे पैमाने का मान करके मानचित्र बनाते हैं तो उसे हम छोटे पैमाने का मानचित्र बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है कि रेखा चित्र क्या होता है, और उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि खाका क्या होता है। तो ये भी चीज़ें
हम यहाँ पर पढ़ने वाले। जैसे आपने देखा होगा कि कई चीज़ों का खाका तैयार किया जाता है, कई चीज़ों का रेखा चित्र बनाया जाता है, तो वो क्या चीज़ें हैं और हम कभी कभी बनाते भी हैं लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होता है। तो चलिए हम उसको पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे लास्ट ही टॉपिक रहे हैं कि रेखा चित्र और खाका क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने कभी अपने किसी मित्र को घर पे बुलाया होगा तो उसने कहा होगा कि देखिए मुझे तो आपका घर ही नहीं पता, तो आपने उसे कागज पर बना करके बताया ज़रूर होगा कि देखिए ये जो है, मान लीजिए ये चौक है, ये चौक के इधर जो है एक सड़क जाती है, इस सड़क के पास यहाँ पर क्या है, एक आपको जो है दुकान मिलेगी, एक सिलाई सेंटर मिलेगा। वहाँ सिलाई सेंटर से आप जो है इसके साथ ही यहाँ पर इधर मुड़ जाइएगा। इधर जब जैसे ही आप मुड़ेंगे तो वहाँ पर 3 गलियां आएगी, आप 2 गलियां छोड़ दीजिएगा, तीसरी गली में जाते ही जो पहला घर है वो मेरा है। तो ऐसे करके आपने कुछ इस तरह से आपने जो कागज पर बना करके इस तरह से दिखाया होगा। क्या जो आपने ये सड़क बताई जो कि यहाँ से आपके मित्र के घर से सीधी जाती है, क्या वो उतनी ही लंबी है जितनी आपने यहाँ पर दिखाई है? कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो सड़क बहुत छोटी होती है उसको तो हम बहुत लंबी दिखा देते हैं, और कभी कभी जो बहुत लंबी सड़क होती है उसको भी हम बहुत छोटी सी दिखा देते हैं। तो वहाँ पर हम एक्चुअल में उसकी लंबाई का ध्यान नहीं रखते हैं, एक्चुअल में हम उसकी दिशा का ध्यान नहीं रखते हैं। ये सड़क हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमने कागज़ पर बनाते वक्त ऐसे दिखा दिया हो कि आपके घर से, आपके घर के सामने से इस तरह से एक सड़क जाती है ना, तो उसमें इधर मुड़ना, इधर मुड़ना, इधर मुड़ना, जो है तीसरा या चौथा घर मेरा आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है बिना पैमाने की सहायता से जो चित्र खींच देते हैं रेखाओं का, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? रेखा चित्र बोला जाता है। तो अब देखते हैं कि रेखा चित्र की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त व स्थानीय प्रेक्षण के ऊपर आधारित होता है। याददाश्त का मतलब जो कुछ हमें याद है उस पर आधारित होता है। आपको याद है कि इस तरह से इधर उधर जाएंगे तो वहां पर एक पेड़ आएगा, पेड़ के बाद जो है इधर मुड़ेंगे तो घर आएगा। और या फिर स्थानीय प्रेक्षण मतलब आप कभी देख करके आए थे वहां पर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कहीं पर घूम करके आते हैं और आपका मित्र पूछता है कि वहां पर कैसा था, तो आप कहेंगे कि देखिए वहां पर कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर पहले तो मंदिर था, मंदिर के बाद जो इधर एक और मंदिर था, और मंदिर के बाद में इधर हमारा होटल पड़ता था, और होटल में जब भी हम जाते तो बीच में एक नदी आती थी, हम नदी में पैर लटकाते हुए मस्ती करते हुए जाते थे। तो इस तरह की हम बातें, यानी कि हमने कभी उसका प्रेक्षण किया था, मतलब हम कभी उसको देख कर के आए थे और हम किसी और को बता रहे हैं। तो ये किसके आधार पर है? स्थानीय प्रेक्षण के आधार पर है, किसी पैमाने के आधार पर नहीं है। अर्थात ऐसा मानचित्र जो कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, यानी कच्चा आरेख खींचा जाता है, रफ आरेख खींचा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेखा चित्र बोलते हैं। तो मानचित्र और रेखा चित्र में डिफरेंस बस इतना ही है कि मानचित्र में हम पैमाने का यूज करते हैं, दिशाओं का यूज करते हैं, लेकिन रेखा चित्र में हम दिशाएं तो ठीक कभी कभी सही जो है बनाते में ठीक ठाक बनाते में, लेकिन जो दूरियां हैं उनका जो है ध्यान नहीं रखा जाता, यानी पैमाने की सहायता से उसे नहीं बनाया जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब आप कहेंगे कि रेखा चित्र और मानचित्र तो ठीक है, वो तो हमें समझ आता है, लेकिन खाका क्या चीज़ है? तो दोस्तों हमें सिंपल सी बात है कि जब भी हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका बर्थडे है कल और आपको क्या करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, तो आपके जो मित्र हैं वो कहते हैं कि फटाफट से अपने खाका तैयार कर लेते हैं, यानी पहले प्लानिंग थोड़ी सी जो है कागज़ पर एक खाका तैयार कर लेते हैं कि कहाँ पर कैसी डेकोरेशन होनी चाहिए, कहाँ पर मेज़ लगेंगे। तो खाके का मतलब क्या होता है कि थोड़ी सी जगह जहाँ पर होती है, यानी थोड़ी सी जगह, मान लीजिए कि आपका कमरा है, मान लीजिए एक हॉल है ठीक ठाक सा, और उसमें आप क्या करते हैं कि यहाँ पर तो जो है 2 गोल मेज लगेंगे या 4 गोल मेज लगेंगे, यहाँ पर जो है जो भी आएंगे उनके लिए यहाँ पर जो है कुर्सियाँ लगाई जाएंगी इस तरीके से, और यहाँ पर जो है स्टेज लगेगा, स्टेज पर हम जो है केक काटेंगे, और केक काटेंगे तो सभी लोग जो है यहाँ पर आकर के खड़े होंगे, तो यहाँ पर इतनी जगह होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर हम जो है कैप्स रखेंगे ताकि सभी जो है कैप्स जो भी आए अंदर आए वो यहाँ से कैप लेकर के पहन करके अंदर बैठे। तो इस तरह का एक खाका बना लिया जाता है, तो इसी को हम खाका कहते हैं। तो खाका क्या चीज़ है? बेसिकली एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया चित्र क्या होता है? खाका होता है। यानी हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी यहाँ पर दिखाया है कि यहाँ पर टेबल के ऊपर यहाँ पर फूल लगेंगे और इधर इधर चेयर्स लगेंगी। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी चीज़ें भी हम जो है एक नक्शा
बना रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, खाका बोलेंगे। तो आपको रेखा चित्र और खाका और मानचित्र में जो फर्क पता चल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा हुआ चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट। आपको इंटरेस्ट आया होगा इस चैप्टर में, मजेदार ये चैप्टर आपके लिए रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जो है चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम जो है महाद्वीपों के बारे में जानेंगे, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा 5th चैप्टर। ये जो चीज़ें थी अक्षांश, देशांतर, मानचित्र वगैरह, ये अब खत्म हो चुके हैं। अब हम जो है नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।